according to QS Cities Ranking 2026, which is the most affordable India city, which is the most affordable Indian city in the world for students. क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती भारतीय शहर कौन सा है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोटा या डी कानपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्यूएस द्वारा जारी की गई बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 में दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर माना गया है। इसे अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में 96.5 में से 96.5 अंक मिले, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वैश्विक रैंकिंग में दिल्ली को 104वां स्थान मिला है। अफोर्डेबिलिटी यह रैंकिंग हिसाब करती है कि ट्यूशन शुल्क, रहने और खाने पीने जैसे दैनिक जरूरतों की लागत, इन सभी में दिल्ली सबसे किफायती साबित हुआ है। अन्य भारतीय शहर भी है, जैसे कि मुंबई को कुल मिलाकर 98वां स्थान मिला है। यह अफोर्डेबिलिटी में दिल्ली से पीछे था। बेंगलुरु को 108वां, चेन्नई को 128वां रहा, लेकिन अफोर्डेबिलिटी में ये भी टॉप 15 में शामिल थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी लाख सिटीज ऑफ द कंट्रीज विल बी गिवन फ्री एआई ट्रेनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा देश के कितने लाख नागरिकों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 5 लाख या डी 10 लाख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। भारत सरकार ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत एक बड़ी पहल की घोषणा की है, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 10 लाख नागरिकों को मुफ्त में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। क्या कहा गया था इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएससी दिवस की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर बताया कि योजना के तहत कुल 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण देना है। ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकी दक्षताओं लोगों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है अपना ये आज की क्लास का। हु अमंग द फॉलोइंग इज द नोन एज द फादर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक? निम्नलिखित में से किसको कर्नाटक म्यूजिक के पितामह के रूप में जाना जाता है? ए पुरंदर दास, बी स्वामी हरिदास, सी तानसेन या डी बैजू बावरा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पुरंदर दास। कौन है फादर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक? पुरंदर दास को कर्नाटक म्यूजिक का जनक यानी कि फादर ऑफ द कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है। उन्होंने कर्नाटक संगीत को एक संगठित और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की नींव रखी है। उन्होंने कर्नाटक संगीत का पिता क्यों कहा जाता है? संगीत की शिक्षा को सरल और सबके लिए सुलभ बनाया, रागों और तालों का व्यवहारिक उपयोग सिखाया। दास परंपरा के प्रमुख संत और कर्नाटक संगीत के पहले व्यवस्थित शिक्षक। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक कहा जाता है। उनका कार्य आज भी दक्षिण भारतीय संगीत शिक्षा का आधार है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की डेली करंट अफेयर की खास क्लास सिर्फ जीके मास्टर पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।